प्रोग्राम साइबर स्पेस में आप सबका खैर मकदम है। इस प्रोग्राम में हम इलेक्ट्रॉनिक वसाइल के जरिए तालीम के बारे में गुफ्तगू करेंगे। बुनियादी तौर से ये क्यों कहा जाता है कि तालीम हासिल करने में इलेक्ट्रॉनिक वसाइल से इस्तेफादा किया जाना चाहिए। आपको एक मिसाल देता हूँ। हम लोग खास तौर पर जिनकी उम्र अब ज्यादा हो गई है, उन्होंने तजुर्बा किया है कि अब जबकि हम अपने बच्चों के लिए किताबें खरीदते हैं और जब हम वजारत तालीम की वेबसाइट पर बच्चों का नाम रजिस्टर करवाते हैं और हमारे लिए अभी से किताबें रिजर्व कर ली जाती हैं, एक जमाना था कि जब निसाबी किताबों के लिए लाइन लगाकर किताबों की दुकानों से इन किताबों को खरीदना पड़ता था। अलबत्ता दुकान में भी किताबों को रिजर्व करना पड़ता था कि चंद हफ्तों के बाद ये किताबें हम तक पहुंचे। या वो लोग जो स्कूल से दूर रहते थे, वो कितनी मुश्किल से स्कूल आते जाते थे, उन्हें लंबा फासला तय करना पड़ता था। ट्रांसपोर्ट के मुनासिब जराए भी नहीं थे और रास्ते भी बहुत ही खराब थे, खतरों से भरे हुए। इन मसाइल की वजह से कुछ दहाइयों पहले तालीम हासिल करना खतरों से खाली नहीं था, लेकिन लोग जी जान लगा कर पढ़ते थे। आजकल इंफॉर्मेशन और मुवासलाती टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसके सहारे तालीम हासिल करना आसान हो गया है और बेहतर तरीके से इल्म हासिल किया जा रहा है। यानी ये कि आईटी ने जो मौके फराहम किए हैं, उनके जरिए ये इम्कान पैदा हो चुका है कि तालीमी सरगर्मियों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। आपको बताता चलूं कि जब तालीम की बात की जाती है तो इसके दो सिरों पर दो लोग होते हैं। पहले सिरे पर वो लोग होते हैं जो तालीमी खिदमात पेश करते हैं, जैसे स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर और कॉलेज और स्टाफ वगैरह। यानी वो लोग जो आपको तालीमी सहूलतें फराहम कर रहे हैं, वो एक तरफ होते हैं, और दूसरे सिरे पर वो लोग होते हैं जो तालीमी सहूलतों से फायदा उठाते हैं, जैसे तलबा। आप जानते हैं, जब तालीम की बात होती है तो इंसान मुख्तलिफ क्लासों में और मुख्तलिफ मौज़ूआत में अपना दाखिला करवा सकता है और अपने मनपसंद मौज़ूआत में तालीम हासिल कर सकता है। साइबर तालीमी मैदान में जिस बात का ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि बाज़ मौक़ों पर तालीम यकतरफा होती है। मुअल्लिम तालीम देता और दूसरे सिरे पर तालिब इल्म तालीम हासिल करता है। अलबत्ता ये तालीम जदीद टेक्नोलॉजी के सहारे अंजाम पाती है और इसमें तालीम दो तरफा भी हो सकती है। यानी हम इंटरनेट नेटवर्कों पर या सोशल नेटवर्क से इस्तेफादा करते हुए जिन्होंने सारिफिन को मुतादिद ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें एक तालीम देने की सहूलतें और मल्टीमीडिया भी शामिल हैं। इसे यूं समझ लीजिए कि यहाँ पर महज मतन नहीं होगा, बल्कि मतन के हमरा जिसे हम दरसी निसाब समझेंगे, उसके हमरा तस्वीरें, आवाज, इन्फोग्राफिक्स, एनिमेशन और खेल कूद भी शामिल हैं। इनसे तालीमी सरगर्मियां दिलचस्प बन जाती हैं और तरफैन के लिए इस बात का इम्कान पैदा हो जाता है कि वो अपने तालीमी प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें। इन दिनों तालीमी बहस के बारे में बहुत से प्रोग्राम और साइटें मौजूद हैं। अलबत्ता आजकल तालीमी मसाइल को हल करने के लिए काफी साइटें खुल गई हैं। इसमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जैसे सॉफ्टवेयर से अफराद पढ़ाई के मसाइल का बेहतर मैनेजमेंट कर सकते हैं। LMS जैसे प्रोग्रामों में तालीम के तमाम मरहले शामिल होते हैं। बच्चे का दाखिला कराने से लेकर ये कि बच्चे को क्या पढ़ाया जाए, सबक के कौन से यूनिटों का कितना पैसा लगता है, उनकी क्लासें कब लगेंगी और कब खत्म होंगी, दूसरे अल्फाज में उनका पूरा टाइम टेबल इसमें शामिल होता है ताकि वो ऑनलाइन क्लासों में पढ़ सकें, हत्ता कि असातिज़ा के साथ मुबाहिसा भी कर सकें। इन तलबा का इम्तिहान भी LMS प्रोग्राम के जरिए ही अंजाम पाता है। इस सिलसिले में आखिरी नुक्ता यह है कि बाज़ औक़ात सारी क्लासें ऑनलाइन ही ली जाती हैं और उनके जरिए ही पूरा निसाब मुकम्मल किया जाता है। इसके अलावा ऑनलाइन टीचिंग को कोर्स तकमील करने का जरिया बनाया जाता है और ऑनलाइन कोचिंग आपकी क्लासों को तकमील करती है। बहरहाल जरूरत इस बात की है कि हम इस टेक्नोलॉजी से भरपूर तरह से फायदा उठाएं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरा साथ दिया और प्रोग्राम देखा। खुदा हाफिज।